नमस्कार। आज यानी वर्तमान में जहां मैं हूं, जहां आप भी हैं, पूरा समाज है, वो आज का युग पूंजी का युग है, पैसों का युग है, धन का युग है। 100 में 100% लोगों को पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए? ताकि वो बाकी सारी चीजों को बाकी सब चीजों को पैसे के माध्यम से उपलब्ध कर सके जो उसे चाहिए। वैसे तो पैसा बहुत साधारण सी चीज है, लेकिन वो जो विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू, जो पैसे के बदले में हर कोई जो पैसा इसलिए चाहिए कि उसे जो भी सुविधा चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, खाने का, रहने का, सुख सुविधा का, जो भी चीज आपको चाहिए वो आप पैसों से खरीद ले सकते हैं। इसके लिए पैसा चाहिए। आप पैसे को खा नहीं सकते, पैसे को ओढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन पैसे से आप खाने के सामान खरीद सकते हैं, पैसे से ओढ़ने का सामान खरीद सकते हैं, पैसे से आप 2-4 व्यक्तियों को नौकर रख सकते हैं ताकि वो आपकी सेवा कर सके। ये पैसा ही धन है। ये धन है। और ये कैसे आता है, कहां से आता है? जर्मन दार्शनिक कहते हैं कि पैसा यानी धन चोरी है। धन चोरी है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं श्रम शक्ति की चोरी है। श्रम शक्ति की चोरी कैसे है? आप कोई भी मजदूर जो काम करता है, जिसे काम कराया जाता है, काम उसे कराया जाता है 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा। अब 12 घंटे के बदले में उसको जो उसको मजदूरी जाती है, मेहनत के बदले जो भुगतान किया जाता है उसे मजदूरी कहते हैं। तो उसको श्रम के बदले जो उसको मजदूरी का भुगतान किया जाता है वो उसके मेहनत के बदले में नहीं किया जाता है। वो 2-4 घंटों की मजदूरी के बदले में उसका भुगतान किया जाता है, लेकिन उससे मेहनत किया जाता है 12 घंटे। बहुत मुश्किल से पता नहीं मजदूरों ने लाखों करोड़ों कितनी कुर्बानियां दे करके 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे काम करने का अधिकार हासिल किया था। लेकिन वर्तमान में सरकारी कंपनियों या बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ करके शायद ही कोई ऐसी कंपनी है जो 8 घंटे काम कराती है। वो 8 घंटे नहीं, 10 घंटे, 12 घंटे और कहीं कहीं तो 14 घंटे भी काम करना पड़ता है, और उसको देते हैं 4-6 घंटे के पैसे मजदूरी। उसने काम किया है इसलिए नहीं कि उसने उतनी मेहनत की है, उतनी मजदूरी की है, नहीं, इसलिए नहीं। वो पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि आप इतना काम करेंगे और बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा। मैं कितना काम करूंगा और उस काम के समय में, काम के घंटे में कितना धन मैं पैदा करूंगा, ये नहीं, उसमें हिस्सेदारी मजदूर की नहीं है। वो एग्रीमेंट है कि मैं इतना दूंगा, आपको काम करना है तो करें। तो 8 घंटे काम कराने के बदले उसे 8 घंटे का पैसा, या 10 घंटे काम कराने के बदले 10 घंटे का पैसा नहीं दे करके कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे का पैसा दिया जाता है। और बाकी जो है सो जो पूंजी का मालिक होता है वो उसका मालिक बन जाता है। किसी भी चीज को पैदा करने के लिए, किसी चीज भी प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए मुख्यतः 2 चीजों की जरूरत है। एक उत्पादन के साधन में 2 चीजें आ सकती है, मशीनरी, कच्चा माल, लेकिन वो दोनों उत्पादन के साधन ही हैं। और दूसरा जो मुख्य घटक है वो है श्रम शक्ति, और श्रम शक्ति वो खरीदता है पैसे दे करके एग्रीमेंट के तहत। यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा ताकि बात समझ में आ सके। आप देखते होंगे किसी के पास में पैसे हैं, उसने एक ट्रक ले
ले लिया या एक कार खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया, कोई भी मशीन खरीद ले, वो मशीन स्वयं नहीं यूज होती है, स्वयं काम नहीं करती है, उसके साथ में एक मजदूर लगाना पड़ता है। उसके बाद एक ट्रक से दो ट्रक, दो ट्रक से चार, चार से छह, उसके पूंजी बढ़ती जाती है, लेकिन मजदूर की स्थिति कभी नहीं संभलती। आज वर्तमान युग में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि मशीनें भी श्रम शक्ति कर सकती हैं, रोबोट बना लिए हैं, एआई लगा लिए हैं, वो एक अलग बात, अलग उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन मजदूरों को जो श्रम 8 घंटे काम करा करके या 10 घंटे काम करा करके उसको नहीं देते। अभी आप ट्रक या कार में देखिए जो रेंटल में चलती है, कार का मालिक सारी कमाई का मालिक होता है, और उसमें जो श्रम करने वाला ड्राइवर है, ड्राइवर खलासी, वो मजदूरी के तहत वो मजदूरी करते रहता है और जिंदगी भर मजदूरी करता रहता है। और दूसरी तरफ जो उत्पादन के साधन के मालिक हैं वो धनी होते जाता है, उसकी स्थिति बदलते जाती है, और इधर मजदूर जो है वो जिंदगी भर मजदूर रहता है, यहां तक कि वो जो उसके बाल बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी मजदूर ही रहती है। ये है चालाक अमीरों का बिजनेस, व्यापार। और दूसरी तरफ जो उत्पादन नहीं करते हैं वो मीडिएटर हैं, बिचौलियां हैं। व्यापार में क्या होता है? व्यापार में क्या होता है, जो बेचने वाला सामान है, या आप ही मान लीजिए आपने एक बोरा चावल 100 रुपये में खरीदा या 500 रुपये में खरीदा, वो चावल का बोरा जब आप बेचते हैं तो 500 में जितने में खरीदा है ना, आप जब उसको बेचते हैं तो 500 प्लस होना चाहिए, 500 से 600, 700, 800, 900, 1000, 1500। ये आपकी चालाकी, आपकी धूर्तता, आपके बिजनेस कौशल पर डिपेंड करता है कि आप 100 रुपये की वस्तु को ज्यादा से ज्यादा कितने में बेच सकते हैं। और ये क्या है? ये है बिजनेस टैक्टिस आज की भाषा में। वो बीच में है, ना उसने किसी चीज का उत्पादन किया है, ना किसी चीज का या मालिक है, ना उसने मेहनत की है। उसने मेहनत सिर्फ इतनी की है कि जो आपको चाहिए और जो दूसरे को नहीं चाहिए, जो एक्सचेंज करना है, उसने ला करके आपको पहुंचा दी। अब बीच में उसने कितनी कमाई की है कोई नहीं पता। छोटा सा उदाहरण एक और समझिए। अभी देखिए दवाइयों पर आप जो आम दुकानों से दवाई खरीदते हैं, और वही जब दूसरी ओर जन औषधि केंद्र या दवा इस तरह से कुछ और भी संगठन है जो वही दवाइयों आधे मूल्य पर देते हैं आपको। प्रचार में देख लीजिए, व्हाट्सएप में देख लीजिए, फेसबुक में देख लीजिए, दुनिया भर का प्रचार है कि आप इतनी महंगी दवाइयां क्यों खरीदते हैं। मुझसे 30%, 40% छूट देकर उसे सस्ते में आप हमसे खरीद सकते हैं। तो दवा का वास्तविक मूल्य कितना है? और अस्पतालों में तो आपसे मनमाना पैसा वसूलते हैं। ये है बिजनेस टैक्टिस। 100 रुपये की चीज को 400 रुपये में बेच ले तो आप सफल व्यापारी हैं, सफल बिजनेसमैन हैं। और दूसरी तरफ मजदूर ने अगर आपका 100 रुपये या उसके पास में खाने को नहीं है, आपके पास में धन देख के उसने आपसे चोरी करके खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने बच्चे भूख के लिए, उसका पेट भरने के लिए, बीमार परिवार में अपने परिवार के सदस्य को बीमार के इलाज के लिए अगर पैसे चोरी कर लिए तो 6 महीने सजा, साल भर सजा, करोड़ों की सजा। एक उदाहरण और देता हूं। आप जब ट्रेन में सफर करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि जंजीर खींचने पर 6 महीने जेल या 500 रुपये जुर्माना। जो गरीब आदमी है, जिसके पास में पैसे नहीं है, जिसके पास में टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, उसको 500 रुपये जुर्माना कहां से देगा?
आज जिसके पास में करोड़ों रुपए हैं, वो ट्रेन की जंजीर कानून का मखौल उड़ाने के लिए खींचेगा और आपके मुंह पर जुर्माने के पैसे दे करके चले जाएगा। दोनों को जुर्माना, दोनों को सजा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओशो की एक कहानी को मैं यहां पर संदर्भ में कहना चाहूंगा। एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, करोड़पति है, अंबानी है, धन्ना सेठ है। एक गरीब व्यक्ति ने उसके घर से चोरी कर ली और संजोगवश वो पकड़ा भी गया, लाया गया अदालत में, अदालत में लाया गया और मुकदमे की सुनवाई में जो जज था उसने चोर को और बिजनेसमैन को दोनों को 6 महीने की सजा दी, दोनों को 6 महीने की जेल। तो मजदूर तो बेचारा गरीब, वो तो कहीं पकड़ नहीं है, कहीं उसकी पहुंच नहीं है जहां वो पैरवी करे, जहां उसकी फरियाद करे, वो 6 महीना जेल। और जो बिजनेसमैन है उसकी पकड़ तो बहुत ऊपर तक है। अगर पहले की बात कहें तो राजा तक, आज की बात करें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक। और वो पूंजीपति पहुंच गया, पूर्व में राजा की बात कहूंगा क्योंकि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री की बात की तो शायद किसी व्यक्ति को या किसी बुरा लग जाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं राजा की बात करता हूं। राजा के पास में बात चले गए, राजा ने जज को बुला लिया। भाई ये ऐसा कैसा फैसला, ऐसा तो मैंने सुना नहीं, कभी कभी देखा नहीं कि जिसके घर चोरी हुई हो उसे भी 6 महीने की जेल। जज ने अपने सफाई में कहा, महाराज एक तरफ ये गरीब है और सिर्फ ये ही गरीब नहीं है, इसके गांव में सभी लोग गरीब हैं। उनके पास में खाने का नहीं है, उनके पास में रहने का नहीं है, उसके पास ओढ़ने के नहीं है। जो बुनियादी अवस्था है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए उसके पास में कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं। और दूसरी तरफ ये है जमींदार, जिसके पास में इतना धन है कि उसको कितना धन है वो उसका हिसाब रखने के लिए उसने 4 नौकर रखे हुए हैं। इतना धन इसके पास में कहां से आया? जब एक तरफ भूखा आदमी होगा, दूसरी तरफ इस तरह का धन देखेगा, तो ये तो थोड़ा सा साहसी है कि जिसने चोरी करने का साहस किया। दूसरा अगर साहसी नहीं होता, थोड़ा कनिंग होता, धूर्त होता, तो भीख मांगता, ठगी करता, लेकिन जिंदा तो रहना है ना। इसके पास में इतने पैसे कहां से आए जबकि बाकी पूरा गांव, पूरा शहर भूख से मर रहा है। इसने उस चोर को अटैक किया। बिजनेसमैन करे तो बिजनेस, बड़े लोग करे तो व्यापार, और छोटे लोग करे तो अपराध। इसको तो समझना होगा। यह है अतिरिक्त मूल्य। धन होने के लिए उसमें 2 चीजों का होना चाहिए। एक, उसका कोई उपयोग। अगर आपके पास में रोटी है और आपने खा लिया, उसे अपनी जरूरत भर बनाया, वो धन की श्रेणी में, पूंजी की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन आप रोटी बनाए हैं और कोई रोड पर बैठे हैं कि कोई खाने वाला, कोई भूखा आए और उसके बदले में कुछ आपको चुकाए, उसके बदले में कुछ भुगतान करे, कुछ पैसे दे, या उसके पास में जो कुछ सुविधा है वो दे, एक्सचेंज हो, विनिमय हो, उसके बदले में दूसरा कोई कुछ भुगतान करने के लिए तैयार हो, कोई दे, तब वो देगा, तब आप लेंगे। और उसमें जो है सो आपका 100 का दे करके 110 लेंगे, 10%। बिजनेस का नियम है 10%, 15%, 20% बिजनेस नॉर्मल चलता है। और जिस बिजनेस में 40%, 50%, 60% का मुनाफा हो, वो दूसरे पूंजीपतियों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि उस बिजनेस में बहुत कमाई है, उस बिजनेस में पैसे लगाओ। और जहां 100% या उससे अधिक का मुनाफा होता है, कमाई होती है, वो अपराध को भी बढ़ावा देता है। वो न सरकारों को कुछ समझता है, न कानून को कुछ समझता है। वो होता है स्मगलर, डकैत, अपने जान जोखिम में डालता है और जरूरत पड़े तो दूसरों की जान ले भी सकता है।
तो अगर 100%, 150%, 200% मुनाफा हो तो वो और बड़े बड़े अपराधों को भी जन्म देता है। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो बिना भुगतान किए करता है, ये बहुत लंबी श्रृंखला है। यह चीज खास करके कम्युनिस्टों को जाननी चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए, खास करके मजदूरों को, कि वो समझे किस तरह से शोषण होता है।